श्री राम के वचन सुनकर जाबाली हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और विनयपूर्वक कहने लगी कि हे श्री राम, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना ही नास्तिकों की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिसके कारण मैंने धीरे धीरे नास्तिक की बातें कह डाली। मैं अपने मन के वश में हो गया था। इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि आपको किसी तरह राजी करके अयोध्या ले चलूं। इसे चाहे आप मेरा स्वार्थ समझे या फिर आपके प्रति लगाओ, बस मैंने तो इसी कारण से ये नास्तिकों की सी बातें की हैं। यह समय ही ऐसा है कि आपके बिना अयोध्यापुरी में कोई भी खुश नहीं है। हर कोई आपको देखना चाहता है। बस यही उद्देश्य था कि मैंने आपको राजी करने के लिए इस तरह की बातें की। हे श्री राम, आप मुझे क्षमा करें। तो महर्षि गुरु वशिष्ठ ने देखा कि श्री राम नाराज हैं, तो वे श्री राम से कहने लगे कि बेटा रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, तो ये नास्तिक नहीं है। हे श्री राम, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकपूर्ण बात कह डाली। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो और जाबाली पर नाराज मत हो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल में था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उसके बाद देवताओं के साथ स्वयंभू पितामह प्रकट हुए और फिर उसके बाद भगवान विष्णु स्वरूप पितामह ब्रह्मा ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृत आत्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान हुआ और विवस्वान के पुत्र साक्षात विवस्त मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्वाक्षु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राज्य सौंपा था। उन राज्य इक्वाक्षु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्वाक्षु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए और बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। और उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं हुई, ना ही अकाल पड़ा, ना कभी कोई चोर उत्पन्न हुआ। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से ही महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से शरीर समेत स्वर्ग लोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी पुत्र धुंधुमार हुए और धुंधुमार से महातेजस्वी युवनासव का जन्म हुआ। युवनासन के पुत्र श्रीमान मदांता हुए। मदांता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे और महाबाहु भरत से आशित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा हे, तालजंग, सुर और शश बिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह चक्कर बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन और चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भर्गुवंशी चमेर मुनि के चरणों में वंदना की थी।
और दूसरी रानी ने अपनी सोत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया था। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा कि हे देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, दुश्मनों के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और दुश्मनों का संहारक होगा। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और मुनि की परिक्रमा की। फिर उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर चली आई। घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतर भाग के समान सुंदर थी, नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। तो सोत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो विष दिया था, वह उसी विष के साथ बालक प्रकट हुआ था। इसीलिए वह बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। और सगर के पुत्र ही असमंजस थे, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण उसके पिता ने जीते जी राज्य से निकाल दिया था। और असमंस के पुत्र अंशुमान हुए, जो बहुत बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। भागीरथ से कुकुस्थ का जन्म हुआ, जिससे उनके वंश वाले काकुस्थ कहलाते हैं। कुकुस्थ के पुत्र रघु हुए, जिनके कारण उनके वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमासपाद हुए, जो बड़े होने पर श्रापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस बन गए थे। वे इस पृथ्वी पर सोदास नाम से विख्यात थे। कलमासपाद के पुत्र शंखन हुए, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखन के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक थे। शीघ्रक के पुत्र मरु, मरु के पुत्र परशुशव तथा परशुशव के पुत्र महाबुद्धिमान राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस थे। नहुस के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।